हेलो एवरीवन। और आज वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम की बात करेंगे। ये पैथोलॉजी है, एक्चुअली ये रिस्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। तो पहले इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों को ग्रॉस एनाटमी से कि कार्पल टनल एक्चुअली क्या होता है। तो हम थोड़े से टाइम में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी एनाटमी। सो कार्पल टनल एक्चुअली कहाँ होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। ये रिस्ट में होता है, इंटीरियर पोर्शन में। तो ये जो हिस्सा है ना आपका, ये आपका एरिया होता है कार्पल टनल का। ठीक है ना। अब इसकी क्रॉस सेक्शन की भी बात कर लेते हैं और बेसिकली इसका फ्लोर किस चीज़ से बनता है। तो फ्लोर जो बनता है ना इसका, ये बनता है डीप आर्क ऑफ द कार्पल बोन। सो जो कार्पल बोन्स होती हैं वो एक तरीके से ऐसे आर्क बनाती हैं, ऐसे ऐसे करके। क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे तो ऐसे मैं सिखाता हूँ। ठीक है। और रूफ जो बनता है ना वो एक लिगामेंट से बनता है जिसका नाम है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट या फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। सो ये इसका रूफ बनाता है और ये इसकी फ्लोर बनाता है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ ये है, मैं इस डायग्राम में रिलेट करते हैं क्रॉस सेक्शन में। तो ये जैसा कि कट सेक्शन है रिस्ट का, ठीक, और ये इंटीरियर साइड में होता है। और ये जो ये तुम ये देख पा रहे होगे, ये बोन्स जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होंगे ये तुम्हारा वो बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये कार्पल बोन्स हैं, ये कार्पल बोन्स हैं। ठीक। अ, ये जो इतना जो एरिया देख रहे हो ना, ये कार्पल टनल है। ये देख रहे हो, ये कार्पल टनल, इतना एरिया। तो इसकी बाउंड्री ये है कि आगे से, और ये इसकी जो रूफ़ होगी, रूफ़ मतलब जब आप नॉर्मली देखोगे ये कट सेक्शन है इसलिए एंटीरियर पोस्टीरियर की तरह दिखेगा, बट जब इसकी जो ऊपर से जो ये कवर होता है ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से होता है। ये जो लिगामेंट है एक्चुअली लिगामेंट फाइबर्स का होता है, इसी का नाम, दूसरा नाम इसका ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट होता है। ठीक है। तो ये इन दो चीज़ों से घिरा हुआ होता है। ठीक। ऊपर से लिगामेंट से, नीचे से बोन से। ठीक। और ये बेसिक अगर देखोगे नॉर्मल व्यू में तो ये ऐसा दिखता है, देख रहे हो। कार्पल आर्क नीचे है जो बोन की, और रेटिनाकुलम ऊपर से। इसके अंदर जो एक टनल है वो कार्पल टनल है। ठीक है, क्लियर इतना। कंटेंट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें 9 टेंडन्स होते हैं फ्लेक्सर मसल्स के, जिसमें पहला 4 टेंडन्स होते हैं सुपरफिशियालिस के। आपको एनाटॉमी से पता होगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफुंडस, इनके 4 टेंडन्स होते हैं। और एक होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन, जो थम को जाता है मसल। ठीक है। और एक नर्व होती है जिसकी हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, मीडियन नर्व। तो एक ही नर्व होती है इसके अंदर, मीडियन नर्व। ठीक, क्लियर इतना। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्यों है और क्या साइंस होती हैं। तो जैसा कि बताया कि कंप्रेशन, सो इट इज़ द कंप्रेशन ऑफ द रिस्ट मीडियन नर्व। एंड व्हाट आर द यूजुअल सिम्टम्स यू विल सी। सो फर्स्ट वी विल सी द नमनेस रहेगी, सुनपन रहेगा, पैरास्थीशिया रहेगा, पैरालिसिस हो सकती है फिंगर्स की। ठीक है, पैरालिसिस हो सकती है लेटर ऑन स्टेज में। और पेन होगा मीडियन नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मीडियन नर्व कौन कौन से फिंगर्स में सप्लाई करती है ये पता होना चाहिए। ठीक है, एनाटमी से। तो बेसिकली ये पता है, यहाँ से मीडियन नर्व जाएगी तो ये जो पाल्मर एरिया, ये पाल्मर पार्ट है, ये वाला एक्सपेक्ट आपका पाल्मर है, तो इधर जाएगी। ठीक, इस फिंगर को जाएगी, इस फिंगर को जाएगी पूरा। ठीक है। और ये जो आपका ये रिंग फिंगर है, इसका आधा हिस्से को सप्लाई करेगी। ठीक है। और बचा हुआ हिस्सा जो आपका ये सप्लाई होता है, ये अल्नर नर्व से सप्लाई होता है। तो इतना जो एरिया आपका है, ये थिनर एरिया जो है ये पूरा, तो ये एक्चुअली आपका नमनेस और इनमें पेन और पैरास्थीशिया जैसे साइंस आने लगेंगे। ठीक है। तो पेशेंट आपको इन्हीं कंप्लेन के साथ आएगा। तो अब बाकी और कंप्लेंट्स क्या हो सकती हैं पेशेंट की, जैसे हैंड फॉल स्लिप हो जाएगा, ग्रिप लूज हो जाएगी, लोकलाइज टू पाल्मर एक्सपेक्ट ऑफ फर्स्ट टू फोर्थ फिंगर, जैसा कि बताया कि ये कहाँ लोकलाइज होंगे, फर्स्ट टू फोर्थ तक। और ये पेन नाइट में वर्स हो जाएगा काम वाम करने के बाद। ठीक है। और ये कंप्लेन यूनिलैटरल होती है, ना कि दोनों हाथ में होगी, किसी एक हाथ में होगी। और इसके बेसिक कॉज क्या होंगे, टेंडोनाइटिस के कारण हो सकता है, इन्फ्लेमेशन बेसिक कॉज, एडेमा कोई है तो रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी से हो सकता है। अगर कोई आपका डोमिनेंट हैंड है या आप रेगुलर उससे काम करते हो, कोई टाइपिंग करते हो या कोई ऐसा काम करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उस हैंड की, तो उसके कारण से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद नर्व इशेमिया हो सकता है। इशेमिया किसी भी कारण से हो सकता है, एडेमा के कारण नर्व कंप्रेस हो गई, कोई सिस्ट है उसके कारण हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, तो नर्व की कोई इंजरी होगी तो उसमें आपकी दिक्कत हो सकती है। वेसल कंप्रेशन हो सकती है, कोई आर्टरी वीनस कंजेशन हो सकता है क्योंकि ऊपर से वेन होती है तो वो कंप्रेस कर सकती है अगर उसके अंदर कोई रुकावट आ गई तो। ठीक है। उसके बाद कोलीज फ्रैक्चर हो सकता है, अगर ये फ्रैक्चर रिस्ट फ्रैक्चर हुआ तो आपकी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ये जेनेटिक कंडीशन है, लाइक स्क्वायर रिस्ट जेनेटिक, अगर किसी पेशेंट की स्क्वायर रिस्ट है बाय बर्थ तो उसको उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती है कार्पल टनल सिंड्रोम होने की। बाकी जो कॉमन कॉजेज़ होते हैं पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, रेमेटॉइड अर्थराइटिस में हो सकता है ये पेशेंट जो होते हैं, एक्रोमेगैली जिनको है उनमें हो सकता है, मिक्स एडेमा जिनको है उनको हो सकता है, और प्रेगनेंसी में फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। और ये बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा होती है, 3 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है। आउट ऑफ मतलब 3 पेशेंट्स आपको मिलेंगे, उसके बाद कोई मेल पेशेंट मिलेगा। ठीक है ना। इतना इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे। ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमारे पास एक टेनल साइन आती है। टेनल साइन का मतलब ये होता है कि आप पिंच करते हो, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे
तो आप जब यहाँ पे मीडियन नर्व जो यहाँ पे होती है इसको आप पिंच करोगे मिडिल साइड, तो यहाँ जब दबाओगे तो पेन या टिंगलिंग होगी या फिर ऐसा पेन आएगा नीडल जैसा प्रिकिंग पेन आएगा, ठीक है ना, पूरे मीडियन नर्व की सप्लाई में। तो बस उसे दबाना है, थोड़े पिंच करना है, तो उससे पेन उठेगा, तो टीनल साइन उस हिसाब से पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद हमारी फ्रॉमेंट साइन आती है। फ्रॉमेंट साइन में हम बुक होल्डिंग टेस्ट करते हैं इस वाले थंब से, ठीक है। हम पेशेंट को ये देते हैं, अगर वो उसको प्रॉपरली ऐसे ऐसे होल्ड कर पा रहा है तो ये आपकी नॉर्मल होगी, ठीक है। अगर उसको ऐसे दिक्कत हो रही है ऐसे दबाने में या फिर प्रॉब्लम हो रही है ऐसे अंगूठा करके दबा रहा है तो आपकी फ्रॉमेंट साइन पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद फैलेंस टेस्ट क्या होगा, ये कॉमन टेस्ट है जो हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। फैलेंस टेस्ट में हम ये ऐसे फ्लेक्शन करेंगे रिस्ट का, ऐसे एक्चुअली ये एक हाथ है बट हम दोनों हाथ को ऐसे लगाएंगे, एक इमेज और है मेरे पास ये वाली, तो ये करेंगे, इसको 60 सेकंड तक हम ऐसे करेंगे और अगर दर्द उठता है तो फैलेंस टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डुरकान टेस्ट। डुरकान टेस्ट में कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ जो ये आपका थेनर एरिया है यहाँ पे मीडियन नर्व होगी तो इसको 60 सेकंड तक दबा के रखना है और उसके बाद पेन काफ़ी ज़्यादा पेन होगा पेशेंट को, तो आप कह सकते हैं कि डुरकान टेस्ट आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। और एक और साइन मिलती है हमको जो एप या मंकी लाइक थंब हम जिसको कहते हैं, तो उस केस में ये होता है कि जो आपकी ये फिस्टिंग जो ये काम है आपका फिस्ट करने का, फर्स्ट और सेकंड जो फिंगर्स होंगे इनको ही सप्लाई करती है और मसल्स यहाँ पे लम्ब्रिकल मसल्स होती हैं जिनसे आप ये मूवमेंट्स करते हो। तो अगर ये मसल्स मतलब अगर मसल्स की इनर्वेशंस में प्रॉब्लम हो गई तो आप ये फिस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो एक्चुअली ये वाली उंगलियां तो फिस्ट कर लेंगी आपकी ये 4th और 5th, बट ये दो नहीं कर पाएंगी और थंब भी नहीं कर पाएगा और आपका थेनर जो होगा वो फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन मसल्स की एट्रोफी होने लगेगी, इस साइड के मसल्स की। थेनर मसल एट्रोफी एक कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हो जो कार्पल टनल सिंड्रोम का होता है लेटर ऑन स्टेज में। तो यही होता है, मतलब ये जो फिंगर आप देख रहे हो ना, ये साइन इस फोटो में, यही एक्चुअली आपकी एप्पल लाइक, एप लाइक या फिर मंकी लाइक थंब इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोमिनेंट साइन है जो हमें कार्पल टनल सिंड्रोम में देखने को मिलती है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है जैसा कि मैंने बताया कि थेनर मसल एट्रोफी हो सकती है, क्योंकि इस मसल का यूज़ नहीं होगा तो इन मसल्स की एट्रोफी हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर वेस्टिंग हो सकती है, इस साइड हाथ की वेस्टिंग, मतलब एकदम वीकनेस हो जाएगी, आप कोई काम नहीं कर पाओगे इन हाथों से, ठीक है। तो ये था बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम। होप यू लाइक द वीडियो और शेयर भी करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।